हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग पहुँच गए हैं लैंसडाउन, और लैंसडाउन में हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी, इससे कितना सुंदर यहाँ का व्यू आ रहा है, देखिए ज़रा। और आप लोग जब लैंसडाउन आते हैं ना, तो क्या है कि आपको पहले से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो आप आने के बाद भी इजीली यहाँ पे होटल्स या होम स्टे बुक कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप लैंसडाउन आए तो कोशिश कीजिएगा कि शाम होने से पहले पहले आप पहुँच जाएँ, क्योंकि शाम होने के बाद यहाँ पे सारे मार्केट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ें ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पे हमने स्टे किया था, और सुबह सुबह ये हर्षिति बाहर घूम रही है। और अब हम लोग सब रेडी हो गए हैं बस, और यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे, क्योंकि अब हमें जाना है लैंसडाउन। तो ये देखिए, जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ से ये व्यू है बाहर के, बड़े सुंदर नज़ारे थे। तो मैंने इनको भी कैप्चर किया है। और ये देखिए, सब लोग रेडी होकर बाहर आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ये देखिए, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये जो लैंसडाउन है ना, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इसका पहले नाम कालू डंडा हुआ करता था। और 1887 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी आर्मी की रेजिमेंट बनाई थी, इसलिए उस टाइम पे जो वाइसराय थे लैंसडाउन, उनके नाम पे इस जगह का नाम लैंसडाउन पड़ गया। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट हैं घूमने के, उनमें है ताड़केश्वर महादेव, भुल्ला ताल, और एक भीम पकौड़ा, और सेंट मैरी चर्च, टिप एंड टॉप, जो कि यहाँ का पीक पॉइंट है। तो ये यहाँ के कुछ पॉइंट हैं। गढ़वाली म्यूज़ियम, जो कि आप लोग आएँ तो इनको ज़रूर घूमना चाहिए। अब देखिए, हम लोग लैंसडाउन पहुँचने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या घूमते हैं, ये वहीं जाके डिसाइड करेंगे। अभी तो हम लोग रास्तों के ही मज़े ले रहे हैं। आप भी देखिए, मतलब कितने सुंदर रास्ते हैं। यहाँ पे आपको चीड़ और देवदार के पेड़ मिलेंगे देखने के लिए, बड़े सुंदर, मतलब एकदम लंबे लंबे पेड़ हैं। और बादल तो एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बादलों में ही चल रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको ठंडी ठंडी सी बूंदों का एहसास हो रहा है, और बादल मतलब चारों तरफ दिख ही रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर अगर आपको बादल दिख रहे हैं, तो फिर आगे चल के थोड़ा सा मौसम साफ दिख जाता है, फिर बादल दिख जाते हैं। तो मतलब बड़े सुंदर नज़ारे हैं। आप इनको मतलब शब्दों में तो बताया ही नहीं जा सकता कि मतलब कितनी खूबसूरती वहाँ पे है। ये देखिए, और अभी हम लोग रास्ते पे ही चलते जा रहे हैं। देखिए, मतलब रास्तों को देखने से ही मन नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ भी कैप्चर कर लो, यहाँ भी कैप्चर कर लो, मतलब लेकिन क्या क्या कैप्चर कर लो, मतलब ये है। देखिए, फिर अब हम लोग पहुँचने वाले हैं लैंसडाउन। ये देखिए, हर्षिति फिर से सनरूफ से बाहर आने वाली है, वो आ गई है। वो कह रही है कि मुझे तो फिर से बाहर जाना है, तो देखने लगी है बाहर। और यहाँ पे हमें एक अच्छा सा पॉइंट मिला था रास्ते में, तो हम लोग यहाँ रुक गए थे। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं। मतलब हर्षिति बाहर खड़ी हुई है, सनरूफ में से ही देख रही है, गाड़ी से बाहर नहीं आई है। और हम सब लोग बाहर आ गए थे, तो ये देखिए फ़ोटोज़ ले रहे हैं हम लोग। और थोड़ी देर हमने यहाँ पे भी मतलब देखा खड़े होकर, क्योंकि गाड़ी से देखते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब उस तरह से नहीं देख पा रहे थे, तो हम लोग बाहर आके थोड़ा सा देखा हमने आसपास कैसा है, क्या व्यू है, और फ़ोटोज़ लिए। तो आप देख सकते हैं मतलब कितने सुंदर नज़ारे। ये देखिए, पीछे का जो सीन है, मतलब पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग पहुंच जाएंगे लैंसडाउन। तो लैंसडाउन में हम लोग सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे मॉल रोड, जो कि वहाँ का मेन मार्केट है। तो पहले हम लोग वहाँ जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब कहाँ जाना है। तो बस अभी तो हमारा फ़ोटो सेशन ही चल रहा है यहाँ पे, और ये हो जाए फिर इसके बाद चलते हैं। देखिए, अब हम लोग फिर से निकल आए हैं रास्तों में, और आप देख सकते हैं मतलब कितने सुंदर रास्ते हैं, ये देखिए आप। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं लैंसडाउन, मतलब पहुंच ही गए हैं लगभग। ये देखिए, मतलब लैंसडाउन में जब आप पहुंचते हैं ना, तो वहाँ आपको एक अलग तरह की ग्रीनरी मिल रही है, देखिए, जो कि नीचे नहीं थी। और मतलब पेड़ों पे ना, यहाँ जो पेड़ थे ना, उन पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ मॉस लगा हुआ है, मतलब पता नहीं, शायद कोई वहाँ की स्पेशल वो होगी वनस्पति, जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए, अब हम लोग लैंसडाउन पहुँच गए हैं। लैंसडाउन क्या है, आर्मी एरिया है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, एकदम व्यवस्थित आपको मिलेगा। देखिए, ये यहाँ का मेन चौक है, जहाँ से आप मतलब जो पॉइंट है उन पर जाएंगे। और इसके बाद इन रास्तों से होते हुए हम लोग पहुँच गए थे माल रोड। और जब हम माल रोड पे आए, तो वहाँ हमने देखा कि मौसम एकदम साफ़ था। ये देखिए, गढ़वाली म्यूज़ियम के हम लोग सामने से ही होते हुए निकले हैं।
और अब हम लोग मॉल रोड पहुंचने वाले हैं। जब हम मॉल रोड पहुंचे तो वहाँ पे मतलब मौसम एकदम साफ़ था। हम लोगों ने थोड़ी सी चाय वगैरह पी, कुछ नाश्ता किया थोड़ा हल्का फुल्का, ताकि घूम सकें। ये यहाँ का मेन मार्केट है, आप देख सकते हैं। यहीं पे कुछ होटल्स हैं, अगर आप लोग टाइम से आ जाएंगे तो आपको यहाँ भी बुकिंग मिल जाएगी। और क्योंकि रात में क्या है, बंद हो जाता है यहाँ पे। ये आसपास जंगल का जो एरिया है ना, तो मतलब यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं जैसे कि लेपर्ड वगैरह, इसलिए ये लोग शाम होते होते बंद कर देते हैं चीज़ें। और फिर देखिए यहाँ पे आर्मी की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको। ये देखिए कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस है, और इसके बाद हमें आर्मी पब्लिक स्कूल मिलेगा। ये देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ से हमें मिला। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए भुल्ला ताल। भुल्ला ताल जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट मुझे लगा। तो देखिए ये मतलब इतनी सुंदर लोकेशन है कि आप एक बार जाएंगे तो आपको मतलब ऐसा है कि ज़रूर पसंद आएगी। मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारे फ़ोटोज़ लिए, मस्ती करी। मतलब काफ़ी देर तक हम लोगों ने देखा है, इस एक एक चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से देखा। और बोटिंग हमने यहाँ नहीं करी थी क्योंकि हमें वैसे ही डर लग रहा था पानी की वजह से, बारिश भी हो रही थी। और अगर आप यहाँ पे बोटिंग करते हैं तो आपको 250 पर पर्सन का चार्ज देना होगा, और अगर आप बिना बोटिंग के घूमते हैं तो आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होंगे। तो ये देखिए भुल्ला ताल का व्यू है। तो हम लोग क्या है, जब भुल्ला ताल पे ही थे तभी वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो वैसे हम लोग पहले थोड़ा सा घूम चुके थे। ये देखिए अभी यहाँ बारिश नहीं आई थी, तो हम लोग पहले ऐसे ही घूम रहे थे। फिर उसके बाद बारिश आ गई थी, तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे रुके, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो जाए तभी यहाँ से कहीं जाएंगे। लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही थी। एक बार क्या है, थोड़ी सी बंद हुई तो हमने सोचा कि शायद पूरी बंद हो जाएगी तभी जाएंगे, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। तो फिर हम लोग बारिश में ही छतरी का यूज़ करके और निकल गए थे अपनी गाड़ी से अगले पॉइंट पर। देखिए बारिश में आप यहाँ का व्यू देखिए, ये बारिश में भी मैंने कैप्चर किया है। एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी ना बारिश में, इस लेक में कुछ डक थी। तो आप देखिए बारिश में वो मतलब कितने अच्छे तरीके से नाचते हुए गाते हुए मतलब जा रही हैं। देखिए देखिए वो देखिए सामने दिख रहे हैं आपको, मतलब बारिश हो रही है ना, तो वो मतलब एकदम मस्त होकर के जा रही हैं झूमते गाते हुए। ये देखिए, और मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पे। ये देखिए मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था चारों तरफ, बहुत अच्छा सीन था। और फिर हम लोग बारिश में ही वहाँ से निकल गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है टिपिन टॉप। और टिपिन टॉप जो कि यहाँ का पीक पॉइंट है, जहाँ से आपको पूरा लैंसडाउन का नज़ारा दिखता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं टिपिन टॉप पर। तो ये यहाँ का मेन पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं कि जब मौसम साफ़ होगा तो आपको नीचे तक का पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, बादल बहुत हो रखे हैं, तो मतलब कोहरा जैसा दिख रहा है, आपको कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, बट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के बीच में चल रहे हो। मतलब बड़ा अच्छा नज़ारा था। ये देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए भी आपको, यहाँ का जो मेन पॉइंट है टिपिन टॉप पॉइंट, उस पे जाने के लिए आपको देना पड़ेगा 20 रुपये पर पर्सन। और यहाँ पे आपको कैश ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे थे। ये देखिए हम लोग, ये वाला जो सामने दिख रहा है ना, ये यहाँ का मेन पॉइंट है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और मतलब बादल देखिए आप देख सकते हैं, मतलब ऊपर आसमान और नीचे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे में आसमान ही आसमान है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं गीले तो हो ही गई थी बारिश से। फिर मैंने छतरी ले ली, मैंने कहा अब और ज़्यादा नहीं भीगना। तो ये मैं छतरी लेकर के घूम रही थी। ये देखिए ये लिखा हुआ है टिप एंड टॉप लैंसडाउन। और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे सेंट मैरी चर्च। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं सेंट मैरी चर्च। और ये यहाँ पे जो चर्च है, एक ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है। तो देखिए छोटा सा चर्च है, बट बड़ा खूबसूरत सा है। ये देखिए चर्च के पास जो पेड़ थे ना, उनमें बादल देखो कैसे दिख रहे हैं। ये देवदार का पेड़ है। मैंने इस पेड़ को भी पूरा कैप्चर किया है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब और उस पर लिखा हुआ था देवदार। फिर ये देखिए हम लोग जा रहे हैं गढ़वाली म्यूज़ियम की तरफ, और अब हम लोग देखेंगे गढ़वाली म्यूज़ियम को। देखिए बारिश का मौसम, देखिए जब हम लोग मॉल रोड पे आए तो फिर से मतलब बादल आ गए थे। अभी जब हम लोग यहाँ से गए थे तब मौसम साफ़ था, और जब हम वापस आए तो बादल से मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखिए ये गढ़वाली म्यूज़ियम है, यहाँ हम लोग आ गए हैं। और फिर तब तक हम लोगों को शाम हो गई थी निकलते निकलते। और फिर बस इस रास्ते से होते हुए हम लोग लैंसडाउन से वापस आ गए, वापस चल दिए। क्योंकि हम लोग लैंसडाउन में जो ताड़केश्वर महादेव मंदिर है वो और भीम पकौड़ा वाली जगह पर नहीं गए हैं, क्योंकि हमें
मतलब थोड़ा सा वो ज़्यादा ऊंचाई पर था, तो और लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था, तो हमें थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए हम लोग वापस आ गए हैं। ये देखिए रास्ते कितने खूबसूरत हैं, बगल से कोई नदी जा रही है और मतलब इस रास्ते से होते हुए हम लोग वापस आ गए कोटद्वार। अब कोटद्वार से हम अपने हाईवे और अपने रोड से होते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से कोटद्वार ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाय बस भी आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से कोटद्वार बस भी मिल जाएगी, और कोटद्वार से आप